यहाँ इतनी बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमी बैठे हैं और मंच पे देश की वो हस्ती जिनसे हम इतना प्यार करते हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं चाहती हूं पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ में माननीय भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का आज के इस आयोजन में मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करती हूं। साथ ही स्वागत करती हूं दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री तरनजीत सिंह संधू जी का, माननीय केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का, माननीय राज्य मंत्री एवं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष श्री हर्ष मल्होत्रा जी का, दिल्ली सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय आशीष सूद जी, भाई मजिंदर सिंह सिरसा जी और पंकज सिंह जी का, और हमारे इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी का, और मेरे सामने उपस्थित सभी साथी प्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, पर्यावरण प्रेमी साथी, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। जय श्री राम। मैं सबसे पहले आदरणीय अमित शाह जी का दिल्ली की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं, जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे लिए शक्ति का स्रोत रहा है। जोरदार तालियों से हम सबकी ओर से आपका स्वागत अभिनंदन। दिल्ली की कानून व्यवस्था हो, दिल्ली के विकास कार्य हो, यमुना का पुनर्जीवन हो या पर्यावरण का संरक्षण हो, ऐसे हर महत्वपूर्ण विषय पे आपका निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। आज उनकी उपस्थिति में इस पर्यावरण को संरक्षित करने का 70 लाख पेड़ पौधे दिल्ली में लगाने के अभियान का शुरुआत होना हमारे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। मैं आदरणीय अमित शाह जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने हमेशा दिल्ली के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आपका मार्गदर्शन हमें ये विश्वास देता है कि केंद्र और राज्य जब मिल के काम करते हैं तब बड़े से बड़ा लक्ष्य भी दूर नहीं रहता, वो सफल हो पाता है। आज हम इको रिस्टोरेशन प्रोग्राम मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026 का शुभारंभ कर रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रकृति को उसका सम्मान लौटाने का अभियान है। यह उन स्थानों को फिर से जीवित करने का प्रयास है जहां पे समय के साथ हरियाली कम होती गई थी। भारत की संस्कृति में प्रकृति को कभी भी संसाधन, केवल संसाधन नहीं माना गया। हमारी संस्कृति हमेशा से नदियों को माँ कहती है, धरती को माता कहती है, पर्वतों को देवता तुल्य मानती है और वृक्षों की पूजा करती है। हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि प्रकृति से लेने से पहले हमें प्रकृति का सम्मान करना सीखना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी सोच के साथ आधुनिक भारत की दिशा उस मिशन पे जा रही है जहां मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र दिया गया है। दिल्ली भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार का स्पष्ट विश्वास है कि विकास और पर्यावरण
एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी दिल्ली एक ऐसा शहर बनने जा रही है जहां पे चौड़ी सड़कें भी होगी, स्वच्छ हवा भी होगी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा और घने जंगल भी होंगे, आर्थिक प्रगति भी होगी और पर्यावरण का संतुलन भी होगा। आज दिल्ली को डबल इंजन की सरकार का सौभाग्य मिला है। केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का सतत मार्गदर्शन, दिल्ली में जन सेवा में लगी हुई ये आपकी अपनी सरकार, जब डबल इंजन एक दिशा में चलता है तब विकास की गति भी तेज होती है और परिणाम भी दिखाई देते हैं ना। आज मुझे ये बताते हुए भी खुशी का अनुभव है कि दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन कवर भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट में ध्यान में आया है। हमने लगातार ग्रीन कवर को बढ़ाने की जो कवायद सरकार बनने के तुरंत बाद शुरू की थी, आज 25% ग्रीन कवर बढ़ने के बाद हो चुका है, जिसको लगातार हमें आगे बढ़ाना है। हमने अपने वर्तमान वित्तीय वर्ष को में जो बजट घोषित किया उसे ग्रीन बजट के रूप में जनता को सौंपा और कुल बजट का 22% हिस्सा हमने ग्रीन बजट पे, पर्यावरण पे खर्च करने का तय किया। इस 365 दिन यानी साल का एक एक दिन पर्यावरण को बेहतर करने की दिशा में काम हो रहा है। साथियों, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे गृह मंत्री जी एक मजबूत शख्सियत के, एक टफ शख्सियत के मालिक हैं। हमने भी हमेशा उनका वही रूप देखा है, परंतु प्रकृति से उनका प्रेम किस तरीके से असाधारण है, ये इस एक साल की अपनी वर्किंग में मैंने नजदीक से देखा है। एक दिन मीटिंग में आपने बातचीत में बताया कि कैसे गुजरात में आपके द्वारा ऑक्सीजन पार्क बनाए गए हैं। उस ऑक्सीजन पार्क के कंसेप्ट को हमने तुरंत दिल्ली में भी लागू करने की योजना बनाई। आदरणीय गृह मंत्री जी को मैं बताना चाहती हूं कि दिल्ली में हमने 100 ऑक्सीजन पार्क बनाने का तय किया है और 18 ऑक्सीजन पार्क पे काम शुरू हो चुका है। आपके नेतृत्व में गृह मंत्री जी पहली बार दिल्ली राज्य में रिज फॉरेस्ट को नोटिफाई किया गया और 5 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में संरक्षित किया गया। ये केवल आपके मार्गदर्शन के कारण संभव हो पाया। और आज की ये जो प्लांटेशन ड्राइव है, जिसमें 70 लाख पेड़ पौधे मात्र इस एक साल में दिल्ली में लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज आपने की है। जैसे सिरसा जी ने बताया कि जन भागीदारी करने के लिए इस पूरे मेगा प्लांटेशन ड्राइव को सफल बनाने के लिए हमने पोर्टल बनाया, लोगों को मौका दिया कि आप अपने लिए टाइमिंग, स्लॉट और जगह सुनिश्चित करें। यदि मास प्लांटेशन करना है, कम्युनिटी प्लांटेशन करना है, तो आप हमारे वृक्ष ऋत को भी बुला सकते हैं। हर एक पेड़ जो दिल्ली में लगाया जा रहा है उसकी टैगिंग की जा रही है, उसका ऑनलाइन डाटा कलेक्शन किया जा रहा है, ताकि पेड़ केवल लगाए नहीं जाएं, उनको बचाया भी जा सके। हमने दिल्ली की RSS को, दिल्ली की संस्थाओं को इस प्लांटेशन ड्राइव से जोड़ते हुए दिल्ली के सभी पार्कों को बेहतर बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी दी है। और इस प्रदूषण की लड़ाई में मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि केवल वृक्षारोपण एकमात्र हमारा माध्यम नहीं है, बल्कि जीरो एमिशन
ट्रांसपोर्टेशन जो है इसको लगातार दिल्ली में हमने बढ़ाया है। और मुझे खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में भी माननीय गृह मंत्री जी के हाथों से 300 नई ईवी बसें फ्लैग ऑफ की गई हैं, जो कि दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेड़े में जुड़ करके आज दिल्ली के पास 4800 ईवी बसेस हो गई हैं, जो पूरे देश में किसी भी राज्य में सबसे बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फ्लीट है। इसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूं। और हमारा लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक दिल्ली में हम 7000 ईवी बसें सड़कों पे उतारेंगे और 2028 तक हमारी 14000 ईवी बसें दिल्ली की जनता को समर्पित कर दी जाएगी, ताकि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो भारत की ईवी कैपिटल बन करके उभर के आए। और इसके लिए हमने ना केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बल्कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन को भी ईवी पॉलिसी के माध्यम से बल दिया है, जिसे हमने 1 जुलाई से लागू कर दिया है। ऐसी ईवी पॉलिसी जो पूरे देश में किसी भी अन्य राज्य से सबसे मजबूत व्यवस्था है, जहां सब्सिडी भी है, स्क्रैपिंग भी है और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का पूरा साधन भी दिया गया है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी के शुभ हाथों से आज एक और बड़ा काम होने जा रहा है। साथियों, इससे पहले दिल्ली में कमर्शियल व्हीकल्स की फिटनेस चेक करने का कोई भी मजबूत व्यवस्था नहीं थी। कोई भी टेस्टिंग सेंटर जो थे वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे थे। दिल्ली में पहली बार आपके एक वोट की ताकत से चुनी हुई ये सरकार ने पिछले 1 साल में 3 नए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस पे काम शुरू किया, जिसमें से नंद नगरी का हमारा ATS पूरा हो गया, जिसका आज उद्घाटन माननीय गृह मंत्री जी स्वयं अपने हाथों से करेंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस नंद नगरी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन में 72,000 व्हीकल हर साल अपनी फिटनेस पा पाएंगे, वो भी बिना किसी मैनुअल हिंड्रेंस के, फुली ऑटोमेटिक तरीके से। ये एक बड़ी उपलब्धि है दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी कि दिल्ली में आज 3 नए बस डिपो शुरू हो रहे हैं, जिसका उद्घाटन भी माननीय गृह मंत्री जी अभी करेंगे। पूरे इस 1 साल में हमने 7 नए बस डिपो और बस टर्मिनल की शुरुआत की है, जिसमें पूरी तरीके से वो आधुनिक हैं और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित हैं, ताकि हमारी ईवी बसों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं खड़ी की जा सके। साथियों, पूरा देश देख रहा है, देश के 140 करोड़ लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे माननीय गृह मंत्री जी द्वारा आतंकवाद पे, नक्सलवाद पे नकेल कसी गई। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया गया। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट के एक एक राज्य को आपकी दृढ़ता ने, साहस ने और भारत प्रथम के समर्पित भाव ने देश को जोड़ा, आगे बढ़ाया और एक सुरक्षित माहौल दिया। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय गृह मंत्री जी का हम अभिनंदन करें कि आज आपके माध्यम से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक और उपहार दिल्ली को दिया जा रहा है कि 150 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में हाई सिक्योरिटी प्रिजन नरेला क्षेत्र में बनाने का शिलान्यास भी
माननीय गृह मंत्री जी आज यहां इस मंच से करने जा रहे हैं। साथियों, दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा काम है ये, क्योंकि वर्षों से तिहाड़ जेल दिल्ली के रेजिडेंशियल एरिया में थी, जो हमारे लिए एक बड़ा विषय था। अब फेज वाइज इस तिहाड़ जेल को शिफ्ट करने का काम आदरणीय गृह मंत्री जी द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जाना दिल्ली के लिए एक बड़ा उपहार है। अंत में मैं यही कहूंगी कि दिल्ली देश की राजधानी है और हम दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में दिल्ली का एक हरित मॉडल, एक हरित दिल्ली का विकास का मॉडल पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मैं फिर से आदरणीय गृह मंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूं कि आपके मार्गदर्शन में, आपके सहयोग ने, आपके निरंतर समर्थन ने दिल्ली को नई गति दी है और दिल्ली के हर महत्वपूर्ण विषय पर आपने सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखा और बड़े दिल के साथ में दिल्ली को पूरा आशीर्वाद भी दिया। जोरदार तालियों से आपका धन्यवाद दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता की ओर से। और सर, मैं ये भी जानती हूं कि आप इतने बड़े देश के 140 करोड़ जनता जिसकी निवासी है, ऐसे देश के गृह मंत्री हैं, आपकी व्यवस्थाएं भी हैं, परंतु फिर भी किस तरीके से आपने यमुना को लेकर के जहां झुग्गी वहां मकान विषय पे दिल्ली के मास्टर प्लान के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अपना घंटों घंटों का समय लगाया है। पर मैं ये भी कहना चाहती हूं कि आपके द्वारा लगाया हुआ हर क्षण दिल्ली के आने वाले दशकों की तस्वीर बदलने वाले हैं। दिल्ली विकसित होगी और विकसित दिल्ली मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में सहभागी होगी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी सम्मानित अतिथियों का। जय हिंद, जय भारती।